समधन जी, अच्छा हुआ कि आप आ गईं, वरना मैं अकेले परेशान होती रहती। मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। अरे समधिन, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अब हम आ गए हैं ना, तो सब कुछ संभाल लेंगे। वैसे भी आपका इतना ज्यादा वजन है, आप अपना वजन संभालिए। मैं अपनी बेटी के बच्चे को और बेटी को संभाल लूंगी। हाँ, दिन ब दिन वजन भी मेरा बढ़ता जा रहा है। क्या करूं, थायराइड है ना, इसलिए। और समधन जी, बिटिया के लिए लड्डू वड्डू लाई हैं मेवा के बनवा करके ना। घी के मेवा के बहुत ताकतवर होते हैं और डिलीवरी के टाइम जब बच्चा हो जाता है तब बिटिया को खिलाया जाता है, ताकि वो फिर से हष्ट पुष्ट हो जाए और शक्तिशाली हो जाए। अरे समधन जी, कैसी बातें कर रही हैं? ये सब मैं वहाँ से थोड़ा ना बना करके लाऊंगी। अब अपनी बेटी आपको सौंप दी है, तो अब जो भी है जैसा भी है ससुराल से ही होगा ना। उसके लिए लड्डू यहीं पर मैं बना दूंगी। मेवे के आप मंगवा दीजिएगा, मैं बना दूंगी। 1 किलो घी मंगवा दीजिएगा शुद्ध देसी गाय का, और सारे प्रकार के काजू किशमिश छुहारा पिस्ता पुस्ता हर चीज मंगवा दीजिएगा, तो मैं बना दूंगी। बनाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। अरे समधन, तुम तो जानती हो ना। क्या समधन जी? यही कि महंगाई दिन ब दिन कितनी बढ़ती जा रही है और कमाने वाला एक ही है, मेरा बेटा। इतने सारे मेवा कैसे खिला पाऊंगी मैं? खुद ही सोचो। थोड़े बहुत ले आऊंगी, उन्हीं में बना देना। समधन जी, इकलौती बहू को नहीं खिला पा रही हैं। अरे आपका बेटा कमाता है तो खर्चा ही कितना है। आप सभी का ना बेटे हैं ना बेटियां हैं। अब तो सबकी शादी भी हो गई। अभी आपका नाती हुआ है, उसमें नहीं खर्च करेंगी तो फिर किस में खर्च करेंगी? चलिए खैर कोई बात नहीं, आधे मैं लगा दूंगी, आधे आप लगा देना। समधन जी, आपको तो मेरे घर का खर्च दिखता ही नहीं है। आप ऐसे बोल रही हैं। मैं अब आधे पैसे भी नहीं लगाऊंगी, मेरे पास नहीं है। आप खुद ही अपनी बेटी के लिए देख लो क्या बनाना सही है और क्या खिलाना सही है। और आज सोहर गीत है, बुलावा भी रखा हुआ है। बेटी को लेकर के आ जाइएगा, मैंने सभी को बुलाया है। और वहाँ पर मेरी नाक मत कटवाइएगा, बोल दीजिएगा अच्छे से तैयार होकर के आए और मुन्ने को भी अच्छे कपड़े पहना करके लाए। ठीक है समधन जी? ठीक है समधन जी, मैं जा करके अभी तैयार करती हूँ अपनी बेटी को। और रही बात लड्डू मेवे की, तो मैं मैनेज कर लूंगी। मेरी बेटी है, मैं तो उसके लिए जी जान से हाजिर हूँ। क्योंकि हम लोग भी कभी बहू थे, और बहू होने के बाद जब बच्चा होता है तो क्या कंडीशन होती है वह हमसे ज्यादा कोई और जानता भी नहीं है। हमारी बेटी का तो पहला बच्चा है, उसे तो अभी जानकारी भी नहीं है। सब कुछ मैं उसे सिखा करके जाऊंगी। बच्चे को नहलाना कैसे है, बच्चे की मालिश कैसे करनी है, क्योंकि आपसे तो कोई काम होता नहीं है। समधन जी, जब मैंने आपको बता दिया है कि मुझे थायराइड है और मैं उस वजह से ज्यादा बैठ भी नहीं पाती हूँ, तो मैं बच्चे की मालिश और ये सब कैसे कर पाऊंगी? इसलिए आप ही 2-3 महीने यहाँ रहो, या तो आप अपनी बेटी को मायके ले जाओ, तो वहीं पर आप सेवा करना। जब मुन्ना बड़ा हो जाए तब ले आइएगा। कैसी बातें कर रही हैं समधन जी? ऐसे में समाज क्या कहेगा आपको? समाज की फिक्र मुझे नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। ठीक है, पर मैं अपनी बेटी को सारा कुछ सिखा करके जाऊंगी। अच्छा, तो जल्दी आ जाना। कैसी सासू माँ है, अपनी बहू के बेटे को भी प्यार नहीं करती है, ना ही काम करना चाहती है। पता नहीं कैसी माँ है। आखिर सास सास होती है और माँ माँ होती है। मेरी अभी कमर दुखती है और डॉक्टर ने नीचे जमीन में बैठने के लिए मना किया है, तो कोई बुरा मत मानना, मैं सोफे में बैठी हुई हूँ। हाँ हाँ भाभी, आप बैठी रहो, आराम करो। बुआ जी है ना, ललन की बुआ जी, वो धमाल मचाएंगी आज, और गाना गाएंगी और डांस भी करेंगी। आज तो 2-2 भाभियां हैं, दोनों की लल्ला लल्ली हुई है। दोनों की खुशी में धूम धड़ाके वाला मजाकिया सोहर गीत गाइए और डांस करिए। हाँ हाँ, तभी तो मैं आज इतनी ज्यादा खुश हूँ कि मेरे किडनी फेफड़ा गुर्दा सभी निकल के बाहर आ रहे हैं। चलो मैं मजाकिया सोहर गीत गाती हूँ, डांस करती हूँ। डांस अच्छा लगे तो तालियां जरूर बजाना, ढेर सारी। हाँ हाँ जरूर बजाएंगे, चलो डांस करो आप। तो देवियों एंड सज्जनों, पेश है आपके लिए फिल्मी तर्ज में ये गाना, पल पल न माने टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसते है पिया। इसी के तर्ज में हमारा मजाकिया सोहर गीत हाजिर है आपके लिए। अरे भैया के घर में भतीजा हुआ, डीजे पे नाचे लालन की बुआ। हाँ जी, डीजे पे नाचे लालन की बुआ। भैया के घर में भतीजा हुआ, डीजे पे नाचे लालन की बुआ। जी हाँ, डीजे पे नाचे लालन की बुआ।
घर में भतीजा हुआ, भैया के घर में भतीजा हुआ, भतीजा हुआ। डीजे पे नाचे लालन की बुआ, डीजे पे नाचे लालन की बुआ, डीजे पे नाचे लालन की बुआ। कैसा लगा बुआ का डांस और गाना? अरे बुआ जी बहुत अच्छा लगा। देखो पिंकी भी बोल रही है। अरे बहुत अच्छा गाना था। डीजे पे तो नाच ही रही हो आप। आपने गाना तो बहुत अच्छा गाया और डांस भी बहुत अच्छे कमर मटका के करती है। मम्मी जी आप सभी को ना रसगुल्ले बांट दीजिए। अरे और नहीं तो क्या, आज मैं छेना बांटूंगी सभी को, छेना नाती होने की खुशी में। छेने के साथ साथ एक एक थाली भी बांट देती जो ज्यादा सही रहता। हाँ हाँ आज सभी को छेने मिलेंगे। मम्मी जी मुझे भी 4 छेने चाहिए। भाई सबको दूंगी, चिंता मत करो, सबको मिलेंगे और YouTube फैमिली को भी मिलेंगे। आइए YouTube फैमिली, आपको भी छेने खाने के लिए निमंत्रण है, आइए और खाइए। क्योंकि मेरे बहू को लल्ला हुआ है, लल्ला। उसकी खुशी में देखो बुआ ने कितना अच्छा गाना गाया, डांस किया। आप सभी प्यार देना मत भूलना। आपकी चुगली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपकी कोई फरमाइश है, कोई गाना है, कोई स्टोरी है तो आप हमें कमेंट करके बता